अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानी कौम को बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया की मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को, उनके गुरूर को, उनके सालों की मेहनत को, उनके बड़े बड़े बोल को तबाह बर्बाद कर दिया। 6-0 बल्कि नहीं, लास्ट अपडेट के मुताबिक 7-0 की इबरतनाक शिकस्त फाश से उनको आय है, है। हमकिनार होना पड़ा है। तो मैं सबसे पहले अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई नो इट्स अ लिटिल लेट, लेकिन ये शिकस्त जो कि असली मार्का और असली जंग थी दो कुव्वतों की आपस में, उसमें पाकिस्तान ने ऐसी कामयाबी हासिल की है कि इंडिया जो है वो दर बदर मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। और कैसे भाई हो तुम लोगों को, कैसा लगा इस जीत का? खुशी जोश अभी भी है? बिल्कुल, आप देखें मेरे चेहरे पे जो स्माइल है, बिल्कुल, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस मतलब पाकिस्तान की तरफ से। मतलब ये हाल हो गया था कि इंडिया वाले मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे कि हमें पाकिस्तान से दोबारा शिकस्त ना हो जाए कहीं। इंडिया का हर यस। सोशल मीडिया पेज, इंडिया का हर एंकर, इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और न्यूज चैनल्स पाकिस्तान वर्सेस ब्लैंक की पोस्टर लगा रहे थे कि उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है। पूरा इंडिया जो है ना, इस वक्त सिर्फ इस हालत में था कि हम कहीं छुप जाएं, हमें गलती से अगर पाकिस्तान जीत गया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो हम बोल वो इस तरह खेल लेते कि अगर हार गए तो हम तो बोलेंगे हमने बॉयकॉट किया हो, तो इसलिए हमारी टीम ने अच्छा खेला भी नहीं। हाँ, तो भाइयों, ये तो क्या कहते हैं उसको, मैदान पे ना सही, क्रिकेट के मैदान पे ना सही, मगर अंदर से जो है ना वो वाली हकीकी फतह। मैदान में तो हमने बाजी मारी है ना, हकीकी मैदान में। एग्जैक्टली हकीकी हाँ, मैदान में और वेयर इट इज्जत मैटर्स। के मैदान में फतह हमारी ही थी। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात, आप शुजा, तुम्हारी आवाज सबको पता है बहुत हम। कम आ रही है। ओके, अभी उम्मीदें बेहतर आ रही होगी। आप सबको पता है हाँ। कि हम सबका ताल्लुक बड़े सगीर से है। और बड़े सगीर में कौन है जो किसी का नाम नहीं लेता? एक बीवी है जो अपने शौहर का नाम अपने मुंह से नहीं लेती। ठीक है जी। अब शौहर की मर्जी, आज सही उसका बात। मूड नहीं था, आज उसका मूड था कि बस डायरेक्ट सोए। आज शौहर डायरेक्ट सो गया। हाँ, खत्म बात। सही बात है। आज नहीं मैं था मूड पेलने का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज पाकि जैसा यीशु जान ने फरमा दिया है, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट को इसी पे खत्म कर देना चाहिए कि आज पाकिस्तान सही बात। मूड नहीं था खेलने का, शोर का। सही बात। बेहतरीन शुजात, वेरी गुड। माइक ड्रॉप मोमेंट दे दिया शुजात ने यहाँ और पे। और इसी पे जो है, मैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जो कि बहुत दूर अंदेश थे, हम नहीं समझ ओ सके। बिल्कुल। हम नहीं समझ सके, अल्लाह अल्लाह उन्हें ताला उनकी जन्नत मग़फ़िरत बख्शे। फरमाए। उन्होंने क्या कहा था? ए इजाद दी शैतान दी, क्रिकेट काफिरा दी इजाद दी, ए मुसलमान में हराम है। खत्म ओह। बात। बहुत दूर अंदेश से बड़ी बात कर गए थे। हमें नहीं समझ आई, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल समझ सही। आ रही है। सही बात, सही बात, सही बात। यार, जो जीत के क्या कर लोगे? म- जन्नत यार में तो देखो, ये एशिया कप आपको जन्नत में नहीं लेके जाने वाला, स्वर्ग नहीं दिखाएगा ये एशिया कप स्वर्ग आपको। में। देखो वैसे बात तो सही है शुजा की। हम एक दिन बड़े हैं, तो एक दिन बड़े होने के नाते, शौहर होने के नाते, हमने बीवी ने असल में इतना मूड खराब कर दिया था, मैके जाने का बोल दिया था। तो फिर शौहर ने कहा यार नहीं यार, थोड़ा सा दिल थोड़ा वो सा। रख लेते हैं, तो मकसद नहीं अपना दिल वो कर बीवी लेते हैं, फुल तो हो शौहर रही ने कहा थी, मैं चलो। बात नहीं करूंगी, मैं नाराज हाँ हूँ, हाँ मैं आपकी तरफ देखूंगी भी हाँ नहीं। वो वाले पोस्ट आ हाँ, रहे थे ना, कि सेलिब्रिटीज बैन, बिजनेस बैन, ये बैन, वो बैन, वो बैन, लेकिन क्रिकेट खेलना अलाउ है। वो होता है ना, बेगमात बोलती सही हैं, बात। अच्छा इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, इससे नहीं, लेकिन इससे तो आप बड़ा दिल से मिलते हैं। ये वही वाली। हाँ, हाँ। यार ऐसी ऐसी पोस्टें थी ना, लोग इस तरह इंडियन अवाम डिफेंड कर रही थी अपनी क्रिकेट टीम को। देखो देखो, ये गवर्नमेंट और बीसीसीआई को गालियां दो, ये लोग हैं जो मैच खिला रहे हैं, प्लेयर्स तो हमारे अच्छे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। असल अगर नहीं असल भाई, उनके इनके टीवी चैनल ने आज सुबह से ये लगाया हुआ था कि भाई उस गांव वाले लोगों ने आके बोल दिया हम मैच नहीं देखेंगे, बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरे गांव वालों ने आके बोल दिया भाई जो क्रिकेट देखे उसकी आंखों में मिर्चें डाल दो। तीसरे ने आके बोल दिया कि भाई वो हमारा वो जो अवैसी है, हम्म। वो जो मौलाना बना रहता है, भाई उसने आके बोल दिया कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं ये, क्या इनको
जो हमारे भाइयों का खून गिरा है, उस खून की कोई कदर नहीं है, मैच खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कैसे-कैसे लोग हैं भाई। मतलब उसने पूरा आज उसके ऊपर वो कर दिया, जलसा कर दिया। आए भाई है। सेम अर्नब गोस्वामी, भैंस की दुम फट्टू साला, मोदी मीडिया का भक्त कहीं का। वो कहता है कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और इन लोगों को ब्लेम गेम कर रहा है कि इनकी वजह से मैच हो रहा है और ये हो। बोले मोदी का नाम ले, ले वो जय शर्मा का नाम कि आए क्यों है। खेलने दे रहे हैं, हाँ, रोके टीम जेशा को, लेकिन जेशा नहीं, जय शाह सॉरी, लेकिन उनसे फटती है, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गालियां किसको दे रहा है? सचिन तेंदुलकर और स्पोर्ट्समैन को गालियां दे रहा है साहब। मतलब ये तो सही बात है। चलो यार, पाकिस्तानी टीम ना वो ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनी हुई थी, हैरी और पॉटर अभी का जीत गए विलन। होंगे तो सबसे पहले वही दिखा रहे होंगे सबसे पहले। और इंडिया ने किया शानदार प्रदर्शन, पाकिस्तान को चारों चौके चूर कर दिया। आए हाय। अब 120 रन सूत्रों के सालों से अनुसार पाकिस्तान की टीम के अंदर फूट। 17 ओवर लग गए 120 रन, 123 रन इनसे चेस करने में। किस बात की बड़ी यार टीम बहुत ही लगती है घटिया यार ये? परफॉर्मेंस यार इंडिया की, नो यार ये डाउट। तो लेकिन 10 ओवर लेकिन में लेकिन मैच पूरा हो जाना लेकिन चाहिए था। हमारी हाँ विन पता क्या थी? यहाँ पे हमारा विन ये था कि इंडिया का स्ट्राइक रेट चल रहा था, विन रेट सॉरी, विन रन रेट चल रहा था 10.5 पे, खट के हम लोग 4.5 पे ले आए। मतलब हम 2.0 खा गए। और दिखा के भी यार लिया। देखो, सही बात। हमने जिन्होंने हमारी पिछले एपिसोड नहीं देखी उनको तो मैं वो जाके जरूर देखें। मैं पहले प्रिडिक्ट कर चुका था इंडिया ये मैच जीतेगा, ओह लेकिन माय गॉड, व्हाट एन एक्सपर्ट ये यार, व्हाट एन थैंक यू सर थैंक सर दैट्स ट्रू। सर। थैंक यू चरण थैंक यू किधर? थैंक यू सो पाव मच। ऊपर दिखाया, ये पाव दोनों दिखाया, कह पाव। रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, इंडिया जीतेगा। मगर साथ साथ में मेरा तो अभी भी ख्याल ऐसा ही है कि पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, जीता क्योंकि जीता अभी तो अभी तो ये पाकिस्तान ही ख्वाब है। चल रहा है, अभी तो ये ख्वाब चल किसी रहा है, ना जब किसी दिन उठेगा तो ना, जीतेगा जब यार। ये उठेगा तब संडे स्टार्ट होगा, तब जीत जाएगा पाकिस्तान। हाँ, अगले अच्छा संडे लेकिन फाइनल है वैसे ही। हाँ, लेकिन मैं एक बात का एक इजहार करना चाहता हूँ। मुझसे असल में गलती एनालिसिस में ही हो गया था। मैंने क्या कहा था, पाकिस्तान की यंग टीम है तो जज्बात से खेलेंगे, यंगस्टर को पता है मेक और ब्रेक। मैं ये भूल गया था कि इंडिया की टीम में भी तो यंगस्टर्स हैं। उनके लिए भी तो सेम फॉर्मूला था, हम ये यार भूल गए थे। ये बात सही है। बिल्कुल सही बोला। मैं सोच रहा था कि ये मेरी 35 36 37 साल जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं चाहता था पाकिस्तान को देखूं जीतता हुआ, मगर क्रिकेटिंग रीजन की वजह से नहीं, जो क्योंकि बात जो इनका है। मेल्ट डाउन चल रहा था ना, मुझे वो देखना था यार, वो मिस हो गया। अब तो सिर्फ अब क्या बोलूं, इस अगर अच्छा इंडिया लेकिन वाले हो, तुम लोग इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो थू तुम्हारी शक्ल पे, थू, लानत हो। एग्जैक्टली। ये मतलब तुम ऑन पेपर आ जाओ, कोई 8वें 10वें नंबर की टीम है, उनसे तुमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि तुम लोग को, कम ऑन यार। अबे नहीं, वो तो क्रिकेटिंग उसको तो छोड़ दो ना। जिस तरह ये लोग चल लेते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, वो नाराज बीवी, अरे हम नहीं अल्लाह। खेलेंगे, हम नहीं बात हाँ। करेंगे, इग्नोर करो, बॉयकॉट करो, इस अरे सब है। करने के बाद अब अगर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले और स्पोर्ट्स कीड़ा, और वो कौन से चैनल है, दोगले विक्रांत जनाब, गुप्ता जिसमें दोगले। बैठता है, विक्रांत गुप्ता कौन है? जिस चैनल पे, स्पोर्ट्स तक, आज आज तक स्पोर्ट्स वाले, तक। और ये लोग सारे जो सेलिब्रेट कर रहे हो ना, लानत हो तुम लोग की शक्ल पे। न- इस मैच के बारे में तुम लोग को बात ही नहीं करना चाहिए। ये टीआरपी जो ले रहे हो, वो आए स्पॉन्सर्स के है वजह से जो ले रहे हो ना, इस पे यार, तुम्हें लेकिन बात करना लेकिन चाहिए। पहले तो कह रहे मैं थे कि भाई ये तो वो, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन यार यहाँ पे वही बात आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था। आए एग्जैक्टली। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही चैंपियंस हुआ ट्रॉफी में था। भी यही 92 के हुआ था। वर्ल्ड कप में भी यही हार हुआ गए था। थे ग्रुप मैच। ग्रुप मैच तो हम हारते हैं। लेट्स नॉट गेट टू फार। सेमीफाइनल में अच्छा अफगानिस्तान आ लेकिन रही है। यार, लेट्स नॉट गेट। आज के हम जरा विंस तो डिस्कस कर लें यार। आज शाइना ने हाँ प्रूव चलो, कर दिया, ही इज अ थोड़ा सा प्रीमियम मैच। ऑलराउंडर, ही इज अ प्रीमियम ओए ऑलराउंडर। ओए ओए लेकिन दिन में ओए एक ओए। एक चीज करता है, या वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग। यार तुम ये देखो, देखो हमारे यहाँ ना सब उल्टा हुआ। ताइम अयूब ने बॉलिंग अच्छी की हम्म। और शाहिन शाह अफरीदी ने बैटिंग। अच्छा यार, मतलब लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे ये क्या इन्होंने आपस में अदला बदली की हुई है, क्या किया हुआ है। सबसे मजे की बात, घंटे का प्रिंस यार, एक हमारे पार्ट टाइम बॉलर की बॉल नहीं समझ सका यार, कि ये दूसरा है कि सही बात है ये भाई। सीधी बॉल है। आए हाय हाय, घंटे का प्रिंस। यार वो जो हारिस से मतलब स्टंप चेक किया ना, करो। कसम से वो बहुत प्यारा,
बहुत प्यारा प्यारा मतलब वो डिसीव हुआ, उसको लगा ये दूसरा आ रही है, वो दूसरा नहीं थी भाई। वो सॉरी, भाई उसको लगा ये ये ऑफ माइक आ रही है, दूसरा थी, सॉरी उल्टा कह दिया मैं। लेकिन ये क्या प्रिंस डिसीव और किया। गेल प्रिंस और स्काई दोनों की पाकिस्तान के रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आज का हम्म। स्कोर जो है स्काई का सबसे हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अब तक टी की यस, ट्वेंटी में, यस। टी जी ट्वेंटी में। हाँ तो नहीं, की परफॉर्मेंस वनडे में कहाँ खेला है उसमें? नहीं नहीं, अभी वनडे तो रिसेंट कभी टाइम नहीं में खेला। वनडे में खेला था। अभी वो शायद रिसेंट टाइम में हुआ था ना। वो तो गेल ने खेला था, नहीं, आई डोंट थिंक। स्काई ने नहीं खेला अच्छा, था। स्काई की एनीवेज बात करो, ओके ओके, हाँ 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 सॉरी, स्काई की बात करो, ओके। एनीवेज लेट्स मैच के बारे में क्या बात करें यार, क्या बात करें मैच के बारे में। यार मैच के आ, बारे में, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, यार बिल्कुल सही है। यार देखो, ऑनेस्टली अगर अब हम बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो जो देखा, हम इंडियन मीडिया की तरह नहीं है, बस अब बावले हो जाएं बोले इसको टीम से निकालो, नहीं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, शायद जो भी हमारा गेम प्लान था वो हमें दिखा नहीं आज ग्राउंड में। जो एक फैक्ट है, यस। जो गेम प्लान जो भी था, मतलब अगर आपका गेम प्लान ये था कि हम बॉलिंग से उनको पकड़ लेंगे, या आपका गेम प्लान ये था कि regardless of whatever the due factor and everything, you won the toss and you elected to bat first because we don't want to pressurize the batsman, bowlers could handle everything। अगर आपका एक गेम प्लान था वो दिखा नहीं, सो क्योंकि अगेन हमारा इंडिया से दोबारा फाइनल में जाने से पहले उम्मीद है इंशाल्लाह इंडिया ओमान से जलील होकर नहीं हारेगा पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। तो अगर हमने आगे जाना है, आगे तो फिर इंडिया से एक मैच और है, तो कोशिश ये करें कि यार जिस तरह पहले मैच में पाकिस्तान का गेम प्लान नजर आया था ना अगेंस्ट ओमान, आपको हर मैच में अपना गेम प्लान जरूर दिखाना, यू डोंट हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम योर गेम प्लान। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मिसिंग एंगल था, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट। तो ये बड़ी लर्निंग है। यार शोएब मेरा तुमसे सवाल है, मुझे जो है ना, अगर चलो हमने पिछले 10 मिनट का अच्छी खासी बकचोदियां कर ली, लेकिन कमिंग सीरियसली टू द मैच, मुझे जो नजर आ रहा था ना, बिल्कुल ही लग रहा था एलियंस वर्सेस ह्यूमंस मैच चल रहा है। वो एब्सोल्युटली। मतलब इंडियंस का लेवल ही अलग था। वो जब हमारी बैटिंग चल रही थी तो हमारे बैट्समैन जो डॉट बॉलें खेल रहे थे, वो ऐसे नहीं होता था जब हम लोग छत पे वन टिप खेलते थे तो हाँ। पता नहीं होता था सामने वाला कौन सी बॉल कराएगा और हमने बस बचना है, बस बॉल हम्म। रुक जाए, बॉल टिप्पा डबल ना लग जाए, शॉर्ट बॉल छत से हाँ। बाहर ना चली आउट हो यार जाऊंगा, मूसा, इस मैं तरह तुम्हारी बैटिंग कर बात रहा से है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जब हमने बॉलिंग मैं की तुम्हारी है बात तो से वो इंडिया ने इस तरह मतलब हाँ। स्पिनर्स को, जिसने पिछले मैचों में 5-5 विकेट लिए, निकल निकल के मारे हैं, लंबे लंबे मारे, रिवर्स मारा है, ये वो मतलब लेवल ही वो अलग था ना। लग ही नहीं रहा था कि दो टीमों में मुकाबला हो रहा है या हो सकता है। यार वही देखो, जो चीज तुम्हें मैच देखने के बाद समझ आई कि एलियन वर्सेस ह्यूमन था, वो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम जब खेलने आ रही थी ना, तो उनको पहले से लग रहा था कि हम एलियंस के खिलाफ खेल रहे हैं। इतना डर रही थी, इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहे थे कि हमने किस टाइम पे अटैक करना है, किस टाइम पे डिफेंस करना है, किस टाइम पे सिंगल्स डबल लेने। मेरा ख्याल में एक टाइम पे जब फखर जमान और साहबजादा फरहान ने पावर प्ले निकाल दिया था, मेरा ख्याल में उस टाइम के बाद इनको सब भूल ही गया, इन्होंने मेहनत कर ली थी, वहां तक हम्म पहुंच गए थे। उस टाइम पे मैच ठीक है इंडिया के हक में था, लेकिन उतना नहीं था जितना फिर अगले 2 ओवर्स में फिर जो खेला उन्होंने, कि मतलब ना सिंगल ले रहे ना डबल ले रहे। प्रेशर उस फरहान ने भी साहबजादा फरहान ने भी प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर, इतना ज्यादा फखर के ऊपर कि उसने भी एक शॉट ट्राई की। तो वही सिस्टम था कि इतना प्रेशर में थे या इतना डरे हुए थे इंडिया से कि वो जो है ना एग्जीक्यूट ही नहीं कर सके प्लान। यार ये बहुत फजूल बात की स्वेब ने, मैं बताता हूँ असल हकीकत क्या है। असल हकीकत ये है, अगर आपने नोटिस किया ग्राउंड में जो ना, एक साइड बाय साइड 3 पिचें बनी हुई थी। पाकिस्तान को अलग बैटिंग पे पिच कराया गया, बॉलिंग कराई गई है, और जब हम ब्रेक पे गए यहाँ से बेल्ट उड़ा के बराबर अगली में लगाई है जहाँ पे इंडिया ने बैटिंग की है। आप लोग नोटिस नहीं किया, बिल्कुल सही कहा। वो थोड़ा सा कैमरे का एंगल राइट पे गया तो आपको लगा वो वहीं हम्म, पर ही मैच हो रहा है। तो भाई ये सही यार बात। एक चीज, ये तो खैर मजाक में बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन मैंने यार एक चीज पता नहीं तुम लोगों ने नोट किया ना किया, आज तो अंपायर इंडिया अपील ये करता था वो पहले ही उंगली उठा रहा था भाई। और पाकिस्तान अपील करे तो आउट ही समझ नहीं नहीं देना। आ रही भाई। और हाँ हाँ, हमारा वो लेजिटिमेट आखिरी में एम्पायर। स्काई का इसका एलबीडब्ल्यू, एडवांटेज क्या है? पक्का एलबीडब्ल्यू था स्काई इसका का जो एडवांटेज, खा गया सुफियान का की बॉल पे। हाँ हाँ, मतलब कि यार कैसे मुझे समझ, और वही अंपायर था, वही वाह, एक अंपायर था जिसके अंदर कीड़ा था, उसके अभी अपील होती नहीं थी कि हाथ उठा लेता था वो। उस और एम्पायर देखो को भी उसका फाइव। एडवांटेज क्या होता है, हाँ हाँ, एम्पायर्स कॉल। उसका एडवांटेज ये होता है कि जब अंपायर्स कॉल होती है भैंचो बात, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या अंपायर ऐसे भी हो सकता है कि भाई बिल्कुल ही तुम बाहर निकलती हुई यार, वो अगर अगर पाकिस्तान ने ना लिए होते रिव्यू, हाँ बिल्कुल तो भाई वो तो अब बिल्कुल ही डेर थे।
ऐसा ही भाई है, तो देखो ना ऐसा ये ही है। बैकफायर हुआ ना पाकिस्तान को। अब जैसे फहीम अशरफ ने जो रिव्यू लिया इट वाज फ्लॉप। अब उसने बोला भाई इतनी घटिया हाँ एम्पायरिंग हाँ हो रही है तो मैं भी रिव्यू ले लेता हूँ। ये हाँ हाँ, शाहीन बिल्कुल ने सही यहाँ कर। से बोला रिव्यू ले लो भाई ये तो घटिया एम्पायरिंग हो रही है, तो मतलब बाकी यही था, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कोई अपील किया और उस पर एम्पायर ने उंगली नहीं उठाई। मुझे नहीं ऐसे लगता ही कि है, हाँ ऐसा हाँ, हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। थर्ड क्लास अबे एम्पायरिंग। उल्टा उल्टा पाकिस्तान का वो पीछे स्नेक का उसने बगैर अपील के थर्ड एम्पायर को दे दिया हाँ, भाई। वो किस बात में दी थी? मुझे समझ में नहीं आया कि किसी ने अपील नहीं की, कुछ नहीं, मुझे भी नहीं तो समझ। थर्ड अंपायर को क्यों चले गए रिव्यू करने? अजीब अंपायर, पागल मैं भाई ये तो यही मैंने तो पहली दफा समझ नहीं देखा है कि आता। विदाउट भाई रिव्यूइंग अंपायर थर्ड अंपायर के पास जा रहा है, विदाउट अपीलिंग। ऐसे इतना एविडेंटली आईपीएल, मतलब उस एम्पायर को भी तो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना यार, वो चाहता है ना ओह आईपीएल यस, एम्पायरिंग करे। और क्या, ओह यस। यही में हाँ ये भी है, और ये क्या भी डिड्यूस करे, मतलब यही। मजाक लोगों को लगता है लेकिन खुद देखो ना इंडिया का था चलो ठीक है। एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे एम्पायर, ऐसा नहीं कि फौरन यू, थोड़ी देर थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ ऐसे होंगे, तो मतलब एक्टिंग तो बहुत सॉलिड की कि जैसे हमने कुछ सोचा है दिमाग में और फिर आउट दिया। लेकिन थर्ड क्लास एम्पायरिंग, थर्ड क्लास। इसमें तो मतलब कोई आज डाउट नहीं है, पाकिस्तान ने इसमें तो कुछ कोई चार डाउट से नहीं है। पांच डिसीजन रिव्यू करा के बैक कराए, मतलब दैट्स व्हाट सरप्राइजिंग। और ये एक ऐसे ही है, इनिंग की ऐसे ही बात है, कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। यार साइम अयूब से मैं काफी खफा हूँ। मेरे ख्याल से 40 बिल्कुल। मैचेस बहुत होते हैं आपको, यस। मतलब कि कहते हैं ना प्रॉपर चांस देना चाहिए। 40 मैचेस बहुत होते हैं चांस देने में यार। मतलब जो शॉट शॉट तो मारो तुम, मतलब बल्ला, वो जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करवाने होते हैं ना, तुम शॉट तो पूरा खेलो यार तुम एक। तुम देखो अरे ना अभिषेक शर्मा आया पहले ओवर में, उसने क्या किया? ओए आते होए होए साथ ही होए, अटैक। शॉट तो हाँ, मारा उसने। सही है। शाहीन शाहीन का साइम शॉट अयूब ही को नहीं भी था यार। चाहिए था यही करता। यही करता साइम अयूब को भी चाहिए था यही करता भाई, सिंपल। यार, लेकिन साइम अभी की मजे अच्छी की बात बात ये ये। भी है कि वो हारिस की तरह नहीं है कि अंधा बस घुमाऊं। वो एग्जैक्टली। मेरिट पे देख के हाँ मारता है, लेकिन शॉट तो मारे उसने, बस बल्ला हवा में दे दिया, वो कैच हो गया पॉइंट पे, मैच उधर ही नहीं, है। लेकिन वही ना, लेकिन सोहेब मसला सही यही कह है। रहा है ना, सोहेब सही कह रहा है, हमें अभिषेक जैसे ही ओपनर चाहिए था जो अंधाधुन घुमाए। हाँ, एक आध उसने अभिषेक ने ऐसा शॉट भी खेला है यार, वो एच पे छक्का लगा था यार, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो हाँ ना। हाँ एच पे छक्का मार के यूं करके दिख रहा है जैसे मैंने शॉट खेला, मैं साले तू लेग पे यार खेल रहा था। जब आप हाँ फास्ट बॉलर को मारते हो, जान मारते हो ना, शॉट पे तो चली जाती है। हाँ, साइम अयूब चली ने जिस जाती है। बॉल को सिर्फ बल्ला लटकाया था, अगर वही कट शॉट में जान से वही उसने वो अगर कट मारी पूरा होती, फ्लो वो से मारता, फ्लो से मारता एग्जैक्टली छह था वो। असल में वो यही तो कट मसला वो है ना। ऊपर जानी थी। लेकिन हमें समझने की जरूरत है ना, देखो साइम अय्यूब और बिटवीन फरहान साहबजादा, फरहान साहबजादा वाज प्लेइंग दैट रोल जो अभिषेक खेल रहा था। साइम अय्यूब ने तो गिल वाला रोल खेलना था। प्रॉब्लम यही है। भाई और जबकि हमें मेरे हिसाब से साइम अय्यूब को वाकई अभिषेक शर्मा वाला रोल खेलना चाहिए था। उसकी वजह ये है ही गॉट मोर एक्सपीरियंस फरहान साहबजादा। और दूसरा मुझे लगता है कि यार लोग ये मुंह से सुना जरूर है कि इंजरी से जब आप वापस आते हैं तो आपको मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन वो तब होता है जब यस आपकी ऑन प्लेइंग इंजरी हो। यार आपकी इंजरी फील्डिंग करते हुई थी, बैटिंग करते हुए थोड़ी ना हुई थी, और इट वाज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ। तो यार यार हुए हुए मेक इट बहुत टाइम हो कॉमन। गया अब 2 साल हो गए एग्जैक्टली। उस इंजरी को यार, खत्म हुए हुए यार। साइम बैट्समैन अयूब का, साइम बैट्समैन अयूब कौन सा का। बॉलर वाला वो मुझे लग रहा है उसकी सारी फोकस जो ना बॉलिंग पर डाल दी है माइक हसन ने, कि तू यस हमारा अटैक बॉलर है। यस साइम अयूब को मोहम्मद हफीज बना दिया इन्होंने। यस यस, मोहम्मद ये सीन हो हफीज गया। भी प्यारा बैट्समैन था जब फॉर्म में होता था, तो मोहम्मद हफीज से ज्यादा खूबसूरत कवर ड्राइव्स, पुल शॉटें, कट शॉटें ओ, नहीं होती थी। अरे ओवर लेकिन द मिड ऑफ शॉट्स। जब वो आउट होता था तो उसी तरह हल्की सी बॉल टक करके सीधा सीधा कैचिंग प्रैक्टिस करा के आउट होता था। और बॉलिंग में वही मोहम्मद हफीज आया अटैक पे, एक विकेट तो गई गई गई। मतलब सुनील गावस्कर हैरान हो रहा था कि यार ये विकेट कैसे ले रहा हम्म। है। अगर आपने कमेंट्री में सुना हो। एनीवेज, हाँ बिल्कुल। शाहीन से भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने पिछले एपिसोड में बात की कि शाहीन अकलमंद हो गया है। आज क्या हुआ था उसको? वही वाला सीन हुआ, पहली बॉल पे 6 पड़ा, वो भूल गया कि भाई मैं थोड़ा पीछे भी बॉल करा सकता हूँ। वो उसने पूरे 2 ओवर में आगे आगे कराता करने की कोशिश करता रहा कि इसको मैं इसी पे यॉर्कर पे या अंदर लाके बॉल पे आउट करूँ। और इंडिया ने ऐसे कॉन्फिडेंटली खेले शाहीन को कि कोई मसला ही नहीं था उन्हें। यार वो प्लान था ना इंडिया का बेसिक प्लान ये था ही ये कि दे विल अटैक शाहिन शाह अफरीदी, क्योंकि एक ही फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का, दूसरा तो तुम्हें पता है वो उन्होंने फहीम अशरफ को खिलाया, उससे बॉलिंग भी नहीं कराई। सही है, हाँ मेरे ख्याल में मुझे लगता था कि फहीम अशरफ को पहला ओवर ये शाहिन शाह अफरीदी के बाद फहीम अशरफ से ही कराते, क्योंकि रीजन बीइंग के मुझे लगता है कि स्पिन को जितनी जल्दी इन्होंने लाया ना, वो इंडिया को और आसानी होगी खेलने में, और हमारे स्पिनर्स जो है ना लूज कर गए, जो हमारा थोड़ा बहुत स्पिनर्स का वो होता यार है, मेरे ख्याल क्योंकि से नई बॉल पे, मेरे नई ख्याल, बॉल जो होती है ना हम्म, दुबई में पहले 2 ओवर बॉल स्विंग होती है। तुम देखो इंडिया भी जो पहले 3 ओवर्स थे इंडिया ने तो उसमें 4 बॉल ओवर स्विंग हो करवाए रही थे। थी। हाँ 4 ओवर करवाए थे फास्ट बॉलर हाँ से।
लेकिन 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 सही है। तो मुस्तक उन्होंने 4 ओवर क्यों कराए फास्ट बॉलर से? इसलिए कि थोड़ी-सी स्विंग होती है उस टाइम पे। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही लटका दिया। उन्होंने कहा भाई शायद फास्ट बॉलर इस यार पिच पे कुछ कर ही नहीं सकते। 12 रन उन्होंने ले लिए थे शाहीन से पहले ओवर में, तो पाकिस्तान को तो यही लगा यार कि भाई देखो नहीं होती मुस्तक, इससे। तुम ना शायद गलत देख रहे हो। देखो अगेन, शाहीन को सिर्फ एक ही पक्का शॉट लगा है, जिसे मैं सही मायनों में हुँ, कहूंगा, जिसको हुँ। कहते हैं यार वो प्रॉपर शॉट। वो जो एक छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने लेग, वो लॉन्ग मिड ऑन पे जो मारा था, उसके अलावा जितने भी शॉट्स थे ना, वो ये थे कि यार मैं करना कुछ और चाह रहा था, वो हो गया। शाहीन की बॉल कंट्रोल में थी आज, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बस वही बात है कि इट वाज नॉट हिज डे। मैं उसकी बिल्कुल लाइन लेंथ को क्वेश्चन नहीं करूंगा, उसने अच्छी बॉलिंग की है। खासतौर पे गिल को जो पहले ओवर में जो 2-3 बॉलें इधर उधर हिलाया था हाँ, ना, उसके वजह से जो है ना सूर्या को भी हराया था। गिल उधर ही हिल गया था, तभी उसको जो है ना वो शायद, वही बात है ना, साइम अय्यूब जो विकेट ले सका ना, उसकी वजह ही कि वो ऑलरेडी जो है ना गिल को परेशान कर दिया था उसने, शाहीन ने। तो मेरे ख्याल से इट वाज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। उसका बॉल अभी भी अच्छी कर रहा था, ऐसा नहीं कि बॉल बुरी कर रहा था। अभिषेक शर्मा का दिन ज्यादा बेहतर था, और इसका थोड़ा दिन बुरा था बॉलिंग के मामले में, वरना बैटिंग में तो उसने भी ठीक ठाक खेल दिया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा वो, लेकिन शाहीन ने वो दिया हमारे बैट्समैन को कि यार डर के नहीं खेलना था यार, चढ़ना था बॉलर को। शाहीन ने ये तो है। वो यस। यही किया, बस चढ़ना था यार, बस वो चढ़ाई नहीं कर पाए। मतलब तुम ये देखो, जितने भी बैट्समैन आज चढ़ रहे थे ना, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया है, लेकिन जो जो नहीं शाहीन ने दिखाया, क्या सुफियान वकीम ने और एक दिखाया, क्या दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर वो अभिषेक शर्मा जो उसने कितने रन बनाए हैं? 31 रन 13 बॉलों पे बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर जल्दी आउट हो जाता, तो इंडिया जो था ना वो भी इतना कोई अच्छा कॉन्फिडेंटली स्टार्टिंग में नहीं खेल रहा था। वो तो आहिस्ता-आहिस्ता सूर्या ने और तिलक ने एक-दूसरे को टाइम दिया हम्म। और उसमें जाके उन्होंने कॉन्फिडेंस यार वापस उन्होंने लिया, पावर वरना प्ले में एक 60 टाइम रन था कर जब दिए थे। पावर प्ले में हम्म। 60 रन तो कर दिए वही थे, ना आधा मैच अगर तो खत्म हो अभिषेक गया था। अगर अभिषेक जल्दी आउट हो जाता, तो उसके बाद तुम देखो सबने रन और बॉल इनिंग्स खेली है, एंड में आके उन्होंने एक्सलेट किए। हम्म, खैर चलो यार, जरूरत भी तो नहीं थी ना। ये भी तो कह सकते हैं उनको जरूरत ही नहीं थी, 6 ओवर में ही जब आई रन रेट थिंक नीचे आ गया था तो। इजीली 20-25 रन शॉर्ट, अगर हमने प्रेशर डालना था ना इंडिया पे, तो एटलीस्ट इट शुड हैव बीन 145। 50 रन शॉट। नहीं 160 नहीं नहीं प्लस होना चाहिए था। यार, वो तो देखो अगेन, इंडिया 128 चेस कर रहा था, तो थोड़ा रिस्कियर गेम खेल लिया उन्होंने। अगर 140 145 होते ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट आउटकम आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि यही इसी तरह खेलता आदमी, तो थोड़ा सा गेम प्लान डिफरेंट होता। बट यस, इंडिया प्लेड बेटर, और शायद उनका गेम प्लान नजर आया, जो सीधी सी बात है, बॉलिंग में भी नजर आया, बैटिंग में नजर आया। हमारा बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया, और हमारा बॉलिंग में भी गेम प्लान नजर नहीं आया, तो विच वाज सैड टू सी। आई थिंक यार दिस इज मेरे ख्याल समथिंग वी से शुड बी, गेम यही प्लान वो था लर्न है जो इनका, हमें लेना है। गेम प्लान इनका था, मगर वही शोएब ने जो बात की थी ना, जहां इनकी 2-3 विकेटें गिरी हैं, तो ये भूल गए कि यार हमें करना तो अटैक था, मगर हम आउट हो रहे हैं, हमें स्लो खेलना चाहिए, विकेट बचा ले हम। वो तो विकेट बचाने में गए तो हम्म। सिंगल डबल लेना भी भूल गए। तो अरे ये एज ओल्ड मसले जो बाबर के दौर में भी हो रहे थे, वही होते रहे। यार मैं तो चाहता हूँ कि किसी एक को इंजर कर दें, हारिस को इंजर कर दें, बाबर को ले आए उसकी जगह रिप्लेसमेंट में। चाहे जो नहीं नहीं, जो कुछ भी बोले, मैं बाबर टीम को हमारी पीछे सही है। नहीं यार, बाबर को होना बनता है, हारिस को तो बैटिंग करना भी नहीं आती यार। मुझे बताओ ना, आज 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 साहबजादा फरहान ने वही इनिंग खेली जो बाबर खेलता है। हाँ जो सही है। रिजवान खेलता है। अगर अगर वो ऐसी इनिंग्स ना खेलता, तो शायद हम अच्छी पोजीशन में होते। रीजन बीइंग कि जो फखर जमान आउट हुआ है वो साहबजादा फरहान की वजह से आउट हुआ है। जब नहीं तुम यार, साहबजादा फरहान बुमराह को लगातार 2 ओवरों में 2 छक्के मार सकता है, सही है, तो वो साहबजादा फरहान हर बॉलर को मार सकता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा स्लो खेला, बहुत ज्यादा। कोई मतलब नहीं भैंस की तुम पावर बॉलिंग प्ले देखे। के बाद जो है ना, पावर प्ले के बाद उसने 1 ओवर तो बिल्कुल ही खा लिया ना, कि यार मैं आराम से खेलूं, फिर अगला ओवर भी खा लिया। फिर वो उस पे प्रेशर आ गया फखर पे, और फखर ने वो जो है उसको ट्राई किया मारने के लिए, और वो आउट हो गया। इंडियन बॉलर्स की हर बॉल ऐसी लग रही थी बम फेंका है। हाँ, हाँ, ग्रेनेड हाँ फेंका है हाँ पाकिस्तानी बैट्समैन ने, उई 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 हाँ, करके, उई 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 कर रहे थे। एनीवेज गाइस, असली जीत तो फिर भी हमारी हुई है, चाहे हम जो भी बोलें। यस। अब तो मुश्किलें इतनी देखी कि आसान हो गई वाला सीन हो चुका है हमारे साथ। फाइनल में देख लेंगे। अच्छी बात है वैसे, अगर आज हम जीत अगर जाते हम ना आज तो जीत जाते तो फाइनल में हार जाते, तो अच्छा है आज हम हार के फाइनल में जीतेंगे इंशाल्लाह। फाइनल में इंशाल्लाह देख अभी लेंगे। ग्रुप मैच भी है ना, एक और हाँ। अरे सुपर 4 का मैच भी। किससे हाँ, तो बस मुस्तफ़ा, इंडिया से। अब आप क्लोजिंग आर्गुमेंट ले लो। है? हाँ हाँ, सुपर 4 में भी एक हाँ, मैच है, और उसके बाद डायरेक्ट फिर फाइनल। सेमीफाइनल नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी सुपर 4 भी है दादा। एक और दफा हार्ट अटैक मिलना है हमें। अरे भाई,
अब उसमें क्या देखो बोलूंगा, खुशी से पहले जो है उसमें ना, क्या बोलूंगा, इसमें हाँ तो दे दिया इंट्रो मैंने, सारा इंट्रो तो इसी में दे दिया, उसमें क्या बोलूंगा। उसमें भी यही बोलेंगे। उसमें उसमें भी यही नहीं, बोलेंगे और क्या। उसमें इंशाल्लाह हम बोलेंगे आज 7-0 से हो गया है 8-0, तो यस 11 ऐड करेंगे, 11 18-0। चले नाजरीन, अ, देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है। आई होप पाकिस्तानी टीम ने इससे लेसन लिया हो। बेचारे, लेकिन बहुत बातें चल रही थी, इंटेंट नहीं दिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा यार, स्किल का ही फर्क नजर आ रहा है, वो बहुत बार। स्किल लेवल नहीं था। तो बैटिंग में हमारी खास तौर पर जो मैच कर सकता होता, वरना मुकाबला कांटे का होता। इंडिया को मैं बोलूंगा थोड़ा अपना स्किल लेवल नीचे करें, मुकाबला तो हो, पता तो चले कि दो मुकाबला तो टीमें खेल रही फायदा हैं क्या, आपस में। मतलब कम से कम टीम सी भेज देते अगर ये इस टूर्नामेंट में कुछ रखना था गेम में, मतलब भेज भी अपनी टीम भेज दी दौलों ने। खैर, क्लोजिंग आर्गुमेंट मूसा मैं यही देना चाहूंगा, जिस खेल यस ਨੂੰ प्लीज। शैतान इजाद ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਫਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ क्रिकेट इजादी का पैर खत्म। नाजरीन, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी कमेंट्स हमें आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। असली पाकिस्तान मैदान जिंदाबाद। में हम जीतते ही रहते हैं, तो क्रिकेट हार तो छोटी मोटी चीज हो। दूर भर के भेजा था तुमने हमारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।